आज हमारा टॉपिक है प्रोटेस्टा। जैसा कि मैं पिछली वीडियो में मोनेरा तक समझा चुका हूँ, तो आज हम शुरू करते हैं प्रोटेस्टा। तो जो प्रोटेस्टा है वो सेकंड किंगडम है, और जो है इसकी बाउंड्री जो है वो वेल डिफाइंड नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे कि यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, द बाउंड्रीज ऑफ द किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड। यही क्वेश्चन पूछा जाता है नीट में कि विच किंगडम बाउंड्रीज आर नॉट वेल डिफाइंड। एक्चुअली क्यों कहा गया है नॉट वेल डिफाइंड? बिकॉज किंगडम प्रोटेस्टा की क्वालिटीज़ जो होती हैं वो फंगाई से भी कुछ मतलब जो ऑर्गेनिज्म वो फंगस की तरह प्रॉपर्टीज़ रखते हैं, कुछ प्लांट की तरह रखते हैं, कुछ एनिमल्स की तरह भी रखते हैं। तो असल में प्रोटेस्टा किस लिए वेल डिफाइंड बाउंड्रीज नहीं है। इसको हमने 5 कैटेगरीज में तोड़ा है: क्राइसोफाइट, डायनोफ्लाजेट, यूग्लिनोइड, स्लाइम मोल्ड्स और प्रोटोजोआस। तो जो होते हैं उनमें देखो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली। क्यों लिखा हुआ है ये? देखो प्रोटिस्टा जो है, मैंने बताया था कल वीडियो में कि जो है वो यूकैरियोटिक सेल है। यूकैरियोटिक सेल की क्वालिटीज़ फीचर्स आपको पता ही हैं, जो होती हैं वो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है और डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं गाइस क्राइसोफाइट्स। तो जो क्राइसोफाइट्स हैं उनके लिए दूसरा टर्म यूज़ करता है डेस्मिड्स। तो क्वेश्चन पूछा जाता है नीट में जनरली कि डायटम्स और डेस्मिड्स किसे कहते हैं, तो हम क्राइसोफाइट्स को कहते हैं। इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि दे दिया जाता है कि व्हाई देयर वॉल्स आर इंडेस्ट्रेटेबल। तो इसका रीज़न है कि वो सिलिका से एम्बेडेड होती हैं, तो इसलिए वो इंडेस्ट्रक्टिबल हो जाती हैं और वो सी जो समुद्र होता है उसकी सरफेस पर जाके चिपक जाती हैं, जिसकी वजह से वो चमकीली ग्रिटी हो जाती है, जो कि पॉलिशिंग और फिल्ट्रेशन में यूज़ होती है और सिरप्स बनाने में, जिसकी वजह से हम इसे डायटोमिशियस अर्थ कहते हैं। डायटम्स जो होते हैं वो चीप प्रोड्यूसर्स इन ओशियंस होते हैं। तो ये जो मैं लाइन ग्रीन लाइन से अंडरलाइन हो रखी हैं, इनको ध्यान दी जाए। और देखो जैसे कि जो येलो लाइन से अंडरलाइन की गई है, दीज वॉल्स आर इंडेस्ट्रेटेबल, इस बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि इनके अंदर सिलिका एम्बेडेड होती हैं। तो गाइज अब हम बात करते हैं डाइनोफ्लैजिलेट्स। तो दीज ऑर्गेनिजम्स आर मोस्टली मराइन। ठीक है, ये मराइन ऑर्गेनिज्म हैं और जिनके फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं इनके अंदर। ठीक है, ब्लू, ग्रीन, रेड और जो है येलो, जो भी होते हैं इनके कलर जो होते हैं उनके फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स पर डिपेंड करते हैं। तो देखिए गाइस, मैं इन चीज़ों को एनसीईआरटी से ना बता के अपने नोट से समझाऊंगा आपको, क्योंकि उसमें की पॉइंट्स लिखे हुए हैं। तो मैं गाइस क्राइसोफाइट, डायनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनोइड, स्लाइम मोल्ड्स और प्रोटोजोआस को अपने नोट से समझाऊंगा। कुछ इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं, सिर्फ आपको वही मेमोराइज करनी है। सो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं स्लाइम मोल्ड्स की। स्लाइम मोल्ड्स जो होते हैं उनमें क्लोरोफिल नहीं होता। तो ये क्लोरोफिल नहीं होता तो वो फैगोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है या सैप्रोबिक होता है, मतलब डिपेंड करते हैं दूसरी मतलब ऑर्गेनिज्म पर। ये ए सेलुलर और सेलुलर दो तरीके के होते हैं। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है एज अ नीट पॉइंट ऑफ व्यू। ये एम्स के हिसाब का है, तो आप इस पर ध्यान मत दीजिए। हाँ, वो 3 करेक्टर्स होते हैं जो डिफ़ाइन करते हैं स्लाइम मोड्स की जो स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, और वो असल में फंगाई, प्लांट और एनिमल की तरह बिहेव करते हैं। जैसे जो इनमें फ्रूटिंग बॉडीज़ होती हैं रिप्रोडक्शन में, वो इनकी फंगाई की तरह होती हैं, और जो सेल वॉल होती है अराउंड स्पोर्स, वो देखो प्लांट लाइक फीचर है, और प्लाज्मोडियम है विदाउट सेल वॉल का उनका, तो इसलिए वो एनिमल लाइक फीचर्स है। ये 3 चीज़ें पूछ ली जाती हैं कि स्लाइम मोड्स की कौन से 3 करेक्टर्स फंगाई, प्लांट और एनिमल की तरह होते हैं। तो गाइस अब हम स्टार्ट करते हैं यूग्लिनोइड्स। यूग्लिनोइड्स जो होता है इसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है, बट इट इज़ कवर्ड बाय ए प्रोटीनेशियस लेयर कॉल्ड पेलिकल। देखिए यही क्वेश्चन पूछा था, जब भी आपको यूग्लिनोइड्स आएगा ना तो पेलिकल पूछा जाएगा। पेलिकल क्या होता है? तो उसका आंसर दिखना होगा आपको, प्रोटीनेशियस लेयर होती है इसके चारों ओर, क्योंकि इस पर सेल वॉल नहीं होती। और देखिए इसमें इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कुछ। अब हाँ, बात आते हैं यहाँ पे, इसमें जो फोटोसिंथेटिक रेड ऑरेंज पिगमेंट होता है जिसे हम एस्टाजेंथिन कहते हैं, और ये मिक्सोट्रोपिक न्यूट्रिशन होता है। इसमें मिक्सोट्रोपिक न्यूट्रिशन होता है मतलब मतलब जो है हेटरोट्रॉप भी होते हैं, ऑटोट्रॉप भी होते हैं, और रिजर्व फूड मटेरियल होता है पैरामाइलोन की फॉर्म में होता है। ठीक है, तो फिर अब इसके एग्जांपल्स हो गए यूलिना और पैरानीमा।
अब बात आती है डायनोफ्लैजिलेट्स पे। डायनोफ्लैजिलेट्स की जो होते हैं उनकी जो कवरिंग होती है ऊपर की वो सेलुलोज और पेक्टिन की होती है, और लॉन्गिट्यूडनल सल्कस होता है, इसमें ट्रांसवर्स गर्डल होता है। मतलब जो इसमें ना दो फ्लैजिला पाए जाते हैं, एक लॉन्गिट्यूडनली प्लेस्ड होता है और एक ट्रांसवर्सली होता है। तो जो लॉन्गिट्यूडनल होता है उसको सल्कस कहते हैं, जो ट्रांसवर्स होता है उसको गर्डल कहते हैं। तो इसकी एक ट्रिक है LSTG, लॉन्गिट्यूडनल सल्कस एंड ट्रांसवर्स गर्डल। और जो इनके जो फ्लैजिला होते हैं वो एक स्पिनिंग मूवमेंट करते हैं, ऐसे ऐसे घूमते हैं, जिसकी वजह से इनका मूवमेंट होता है, और उस फिनोमेना को विल्डिंग चिप्स कहते हैं। WHIRLINGCHIPS, विल्डिंग चिप्स। रिजर्व फूड मटेरियल जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट और ऑयल्स की फॉर्म में होता है, और इनमें एक प्रॉपर्टी होती है बायोल्यूमिनेसेंस। बायोल्यूमिनेसेंस की प्रॉपर्टी को मतलब होता है कि दे अपीयर इन दे मतलब जो होते हैं वो चमकते हैं रात में, तो बायोल्यूमिनेसेंस कहते हैं। जिसके एग्जांपल हैं नॉक्टिला और पायरोसिस्टिक। पायरो का फॉर्म लाइट होता है, पायरो का मतलब होता है लाइट। और इसमें एक प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं ये लोग, रेड टाइड कहते हैं, जिसमें कि जो गॉनियोलिक्स होता है वो सेक्सीटोसिन सीक्रेट करता है, जिसकी वजह से जो फ़िश होती हैं वो फ़िश के लिए हार्मफुल होता है और फ़िश मार देता है, जिसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम होती हैं उस पार्टिकुलर एरिया में। ये रेड टाइड है, और जो मैंने कल बात की थी वो रेड सी था। दोनों डिफरेंस हैं, याद रखिएगा, जनरली पूछ ले जाते हैं, कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। अब बात करते हैं हम डायटम्स की, जो मैं NCERT से आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं वो भी आप सुन लीजिए, कि इनको डेस्मिट्स भी कहते हैं, गोल्डन एल्गी भी कहते हैं, और ये पैसिवली फ्लोट ऑन वाटर है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये आप ध्यान मत दीजिए, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इनका रिजर्व फूड मटेरियल होता है वो ल्यूकोसिन की फॉर्म में होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और चीप प्रोड्यूसर ओशियन एंड पॉल्यूशन इंडिकेटर ऑल्सो। जिस एरिया में डायटम्स और डेस्मिट्स होंगे वहाँ समझ लो पॉल्यूशन नहीं होगा, SO2 नहीं होगी। सिलीशियस वॉल्स होती हैं इसलिए वो इंडस्ट्रेटेबल होते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं दोनों। देखिए बात करते हैं हम इन सब के किंगडम प्रोटिस्टा की। तो इन सब में जितने भी जो स्लाइम मोल्ड्स या फिर इग्निनॉइड्स है, डायनोफ्लैजिलेट या डायटम्स हैं, इन सब का आपका कैसे तो ये फूड स्टोरेज करते हैं, मतलब किस फॉर्म में इनका फूड स्टोर होता है, और इन सब के एग्जांपल्स आपको आने ही चाहिए। अब बात करते हैं हम प्रोटोजोन्स की। तो प्रोटोजोन्स को हम कह सकते हैं प्रिमिटिव एनिमल्स हैं ये लोग, ठीक है, क्योंकि इनकी जो फीचर्स हैं वो ज़्यादातर एनिमल्स से मैच करते हैं। जैसे इनमें आपको क्या याद करना है, ये 4 तरीके के होते हैं। NCERT में बहुत कुछ दे रखा है, सिर्फ आपको ये 4 लाइन अगर याद हैं तो समझ लिए आपने प्रोटोजोआ के सारे क्वेश्चंस कर लिए। अमीबॉइड के एग्जाम्पल, अमीबॉइड में क्या होता है, स्यूडोपोडिया होता है, इसका एग्जाम्पल एंटामीबा होता है, जो कि एस्केरियोसिस कॉज करता है। देखिए सिर्फ आपको ये 3 चीज़ें याद हैं तो इसका मतलब आपको प्रोटोजोआ आता है। फ्लैजिलेटेड है तो उसमें फ्लैजिला होगा, ट्रिपेनासोमा होता है इसका एग्जाम्पल, जो कि स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है। अब बात आती है सीलिएटेड। सीलिएटेड मतलब उसमें सीलिया होगा, जिसका एग्जाम्पल होता है पैरामीशियम। याद आया होगा, पैरागॉन की चप्पल आती हैं, तो पैरागॉन की चप्पल का शेप जो होता है वही पैरामीशियम का भी शेप होता है। अब आते हैं हम स्पोरोजोआंस। स्पोरोजोआंस होते हैं ये मूव नहीं करते, लोकोमोशन एब्सेंट होता है, जिसका एग्जाम्पल होता है प्लाज्मोडियम, जो कि मलेरिया कॉज करता है, प्लाज्मोडियम बाइवैक्स। तो गाइस यही था किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में। हम नेक्स्ट वीडियो में किंगडम फंजाई के बारे में बताएंगे। और कीप सपोर्टिंग गाइस, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और जो भी नीट एस्पिरेंट्स हैं उनको ज़रूर शेयर करें ताकि वो इसका लाभ उठा सकें। ये की नोट्स हैं, की इम्पोर्टेंट लाइंस हैं जो कि आप सभी को पता होनी चाहिए। थैंक यू।